काफ़ी मेन रोल है इसका मसल हाइपरट्रॉफी में, क्योंकि न्यूट्रिशन में काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरदीप और आप लोग देख रहे हैं मसल शार्ट। ये है हमारा पार्ट 2। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड पार्ट मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो जाकर देखो, ऊपर आई बटन है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पार्ट को ज़रूर देखो, उसके बिना ये पार्ट आप लोग के लिए कुछ भी काम नहीं आने वाला। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। जब आप शुरू में एक्सरसाइज कर रहे होते हो, एक्सरसाइज करते हुए काफ़ी लोगों को लगता है कि उनको पंप आ गया। पंप आ जाता है तो क्या उनको लगता है कि मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। वो जिम में जब पोजिंग करते हैं एक्सरसाइज करने के बाद तो उनको लगता है कि अरे हाँ, साइज़ तो बढ़ गया। एक्चुअल में वो साइज़ नहीं बढ़ा होता, क्योंकि वो जब तक घर पहुंचते हैं तो वो सारा का सारा साइज़ जो है वापस से नॉर्मल आ जाता है। वो घर आके फ़ोटोज़ वगैरह लोगे तो आपका साइज़ नॉर्मल हो जाता है। काफ़ी लोगों के साथ ये सिनेरियो होता है, ये सिनेरियो नॉर्मल है और ये सबके साथ होता है। तो वो क्या है, वो सिंपल सा यही है, जिस मसल को ट्रेन कर रहे हो, मान लो चेस्ट को या बाइसेप्स को ट्रेन करा, किसी को भी ट्रेन किया, तो वहाँ पे आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हुआ है। जब वहाँ पे ज़्यादा ब्लड होगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो उसका मसल का साइज़ बड़ा दिखेगा। और वो ट्रेनिंग जैसे ही आप छोड़ दोगे, कुछ 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप घर जब पहुँचते हो तब आप चेक करते हो तो वापस नॉर्मल आ जाता है। तो वो टेम्पररी है, वो आपको मसल साइज़ नहीं बढ़ा आप लोग का। तो वो एक वहम है कि आप लोग को लग रहा है कि आपका मसल साइज़ बढ़ गया, जो कि घर जाते जाते ख़त्म नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं दो टाइप के साइकिल्स की। मसल्स की दो टाइप की साइकिल्स होती हैं, दो टाइप की ट्रेनिंग करते हैं लोग। आप लोग ने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिम में काफ़ी हैवी ट्रेनिंग करते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, मतलब पावर लिफ्टर्स। एक पावर लिफ्टर जो है वो कोई भी एक्सरसाइज करता है तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करता है, लेकिन काफ़ी हैवी करता है। मतलब एग्जांपल लेके चले डेडलिफ्ट का। पावर लिफ्टर जब डेडलिफ्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा होता है तो वो 150-200 kg की लिफ्ट करता है। 1 रेपिटेशन, 3 रेपिटेशन, 5 रेपिटेशंस, इतनी कम रेपिटेशंस के लिए वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। डेडलिफ्ट कोई भी एक्सरसाइज कर रहा होता है, पावर लिफ्टर का यही है कि वो ज़्यादा वेट उठाता है और कम से कम टाइम के लिए करता है एक्सरसाइज को परफॉर्म। वहीं दूसरे टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं, जिस टाइप में आप लोग नॉर्मल लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हो। मतलब 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक आप लोग ट्रेनिंग करते हो, जिम में एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे होते हो, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे होते हो। तो उसमें क्या होता है, आप लोग रेपिटेशन ज़्यादा कर रहे होते हो, 3 सेट, 5 सेट, 4 सेट या 10-12 रेपिटेशंस कर रहे होते हो, 15, कुछ 20 तक जाते हैं। तो वो है दूसरे टाइप की एक्सरसाइजेस। इनको कहते हैं एनारोबिक और एरोबिक। ये दो टाइप की एक्सरसाइजेस हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग को एरोबिक तो कर रहे हो, मतलब लॉन्ग पीरियड टाइम तक तो ट्रेनिंग कर रहे हो कम इंटेंसिटी के साथ, उसके साथ साथ एनारोबिक भी रखो अपने में, मतलब ज़्यादा टाइम तक ट्रेनिंग मत करो। कोई एक्सरसाइज ऐसे भी डालो जैसे कि डेडलिफ्ट हो गई, ये कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस जो होती है ना, वो आप लोग क्या ज़्यादा मसल्स उसमें इंक्लूड हो रहे होते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज में। तो उस एक्सरसाइज को क्या ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाओ और कम से कम टाइम के लिए ट्रेनिंग करो। डेडलिफ्ट का एक सेशन डालो अपने जितने भी शेड्यूल के अंदर। तो शेड्यूल में डेडलिफ्ट का सेशन डालोगे तो क्या होगा, डेडलिफ्ट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे। कंपाउंड एक्सरसाइज है क्योंकि वो, तो डेडलिफ्ट ज़्यादा लिफ्ट करोगे और कम टाइम पीरियड के लिए करोगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपके मसल्स पे ज़्यादा टेंशन होगी। क्योंकि एनारोबिक क्या है, वो आप लोग जब भी कुछ वेट उठा रहे हो, मतलब हैवी वेट उठा रहे होते हो और कम टाइम के लिए उठा रहे होते हो, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। वहीं एरोबिक की बात करूँ, एरोबिक में क्या है, आप लोग नॉर्मल वेट उठा रहे होते हो, ज़्यादा वेट नहीं उठा रहे होते, इंटेंसिटी जो है वो कम होती है और एक्सरसाइजेस ज़्यादा टाइम के लिए परफॉर्म करते हो। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग की मसल टोनिंग की जाती है। उस टाइम पे लोग क्या है, मसल की टोनिंग कर रहे होते हैं, मसल को शेप में ला रहे होते हैं। लेकिन एनारोबिक में ये है कि मसल का साइज़ जो होता है वो उस टाइम पे बढ़ता है। तो आप लोग को अपना एनारोबिक भी चलाना होगा एरोबिक के साथ साथ। बेस्ट क्या रहेगा, आप लोग जब मसल हाइपरट्रॉफी कर रहे हो तो 6 रेपिटेशन से लेकर 12 रेपिटेशन तक के लिए ट्रेनिंग करो। उससे ऊपर रेपिटेशंस मत जाओ और नीचे भी मत जाओ, क्योंकि एक आप पावर लिफ्टर नहीं हो। तो 6 रेपिटेशंस सही है। 6 से 12 रेपिटेशंस जब आप करते हो तो मसल हाइपरट्रॉफी होती है। अब बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स पे आपके मसल साइज जो है, मसल हाइपरट्रॉफी डिपेंड करती है। बच्चे में 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप लोग की मसल हाइपरट्रॉफी कितनी होगी, मसल साइज कितना बड़ा होगा और कितना नहीं होगा, उससे आपको पता चलेगा। सबसे पहला है जेनेटिक्स। अगर आप लोग के घर में, आप लोग ने मान लो जिम ज्वाइन किया हाइट बढ़ाने के लिए, काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं, मैंने देखा है हाइट बढ़ाने के लिए, उनके घर में सारे के सारे गिट्ठे हैं
लेकिन वो हाइट बढ़ाने के लिए जिम ज्वाइन करेंगे। लेकिन हाइट क्यों नहीं बढ़ेगी? इसीलिए नहीं बढ़ती क्योंकि घर में सारे के सारे ही गिट्ठे हैं। आपका जेनेटिक्स ही फैमिली का ऐसा है कि आप लोग के साइज़ जो है हाइट का वो उतना ही रहना, आपका हाइट जो है ज़्यादा लंबी होनी नहीं। तो आप लोग जब जिम ज्वाइन करोगे तो उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज़रा सा माइनर सा इफेक्ट होगा। वो क्या पता आपकी प्यूबर्टी एज की वजह से हो रहा हो, वो भी हो सकता है। सबसे मेन रोल है कि जेनेटिक्स पे आपका डिपेंड करता है। सेकंड है कि आपका जेंडर क्या है, आप लोग मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है ज़्यादा होता है, फीमेल्स से कंपेयर करने पे 10 गुना ज़्यादा होता है। फीमेल्स के अंदर होता है लेकिन काफ़ी कम। तो अगर आप एक मेल हैं तो आपका मसल हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होगी कंपेयर करोगे फीमेल से। तीसरा है एज। एज क्या है? एज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज मतलब प्यूबर्टी की बात करें, एक एज होती है 13, गर्ल्स का 10 ले लेते हैं, 10 11 गर्ल्स की होती है। और बॉयज़ की बात करें तो 13-14 ईयर्स ओल्ड जब होते हैं तो आपका प्यूबर्टी जो है चालू हो जाता है और 20 तक चलता है, 18 to 20 तक चलता है। गर्ल्स का पहले रुक जाता है 16-17 में, बॉयज़ का 18 से 20 तक होता है। ये प्यूबर्टी का टाइम है। तो उस टाइम के आपके हार्मोन्स जो हैं पीक पे होते हैं। आप लोग खुद भी देखते होंगे, आप लोग 1-2 महीने में आपकी हाइट बढ़ गई, आप लोग का जितना खाना खाते थे वो खाना ज़्यादा खाने लग जाते हो। तो वो टाइम होता है क्योंकि आपके मसल्स को खाना ज़्यादा दोगे तभी आपके मसल्स का साइज़ बढ़ेगा। मसल्स बड़े होते हैं, अचानक से बड़े होने लग जाते हैं उस टाइम पे। तो वो सबसे बेस्ट टाइम है जब आप जिम ज्वाइन करोगे। काफ़ी लोग डरते हैं कि 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स पे हम जिम ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग तो 18 पे भी डरते हैं कि हम लोग जिम ज्वाइन करेंगे तो हमारी हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी स्टडी ऐसा प्रूफ नहीं करती कि आप लोग वर्कआउट करोगे अगर इतनी छोटी एज पे 10, 13, 15 पे तो आपकी हाइट रुकेगी। नहीं है, ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है जो प्रूफ करती हो कि आपकी हाइट पे इफेक्ट पड़ता है। ये क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम है आप लोग का, क्योंकि हार्मोन्स पीक पे होते हैं, आपकी मसल ग्रोथ उस टाइम पे सबसे बेस्ट होगी। तो ये एज, क्योंकि एज ही मैंने इसीलिए बात की, इस टाइम पे तो सबसे बेस्ट है। वहीं एक 40 ईयर्स का बंदा एक्सरसाइज करना करता है, शुरू करता है, तो वो अगर सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा फिजिक बना लेनी है तो वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उसके हार्मोन्स बिल्कुल ड्रॉप हो रहे होते हैं, काफ़ी लो हो जाते हैं। उसके हार्मोन्स लो के होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी लेवल डाउन होता रहता है। आपका लेवल जो है 35 के बाद है ना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरने लग जाता है। तो एक 40 ईयर्स का बंदा अगर ट्रेनिंग करता है और सोचता है कि मैंने 20 ईयर्स वाले बंदे की जैसी फिजिक बनानी है तो वो नहीं बना सकता। तो एज काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वहीं फोर्थ फैक्टर जो है वो ट्रेनिंग है। आप लोग को अगर ट्रेनिंग करना ही नहीं आता, आप लोग को पता ही नहीं कि मसल को ट्रेन कैसे करते हैं, तो आप लोग भूल जाइए कि आपकी मसल ग्रोथ हो सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए ट्रेनर्स बने हैं। ट्रेनर्स जिम में इसीलिए ही होते हैं कि आपको वो बताएं कि आपको एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है। इस मसल को ट्रेन करने के लिए, इस मसल को ट्रेन करने के लिए हर एक्सरसाइज को उनको पता होता है, उनसे ढंग सीखना होता है कि ये फॉर्म है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। तो आपको ट्रेनिंग भी सीखना ज़रूरी है। आजकल YouTube पे सब कुछ है अवेलेबल। आप लोग YouTube पे कोई भी एक्सरसाइज को नाम लिख दो तो आपको वो एक्सरसाइज का बता देंगे कि ये वाली एक्सरसाइज ऐसे की जाती है। तो आप लोग ट्रेनिंग ट्रेनर से ही नहीं, आप लोग YouTube से भी सीख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन। काफ़ी मेन रोल है इसका मसल हाइपरट्रॉफी में, क्योंकि न्यूट्रिशन में काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग की बॉडी एनाबॉलिक पे है, कैटाबॉलिक पे है। ये 2 स्टेजेस होते हैं। क्या है? एनाबॉलिक पे खाओगे तो क्या है, आप लोग सरप्लस पे खा रहे हो। आप लोग जितना वर्कआउट कर रहे हो, जितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी एनाबॉलिक पे रहेगी। वहीं आप लोग जितना एनर्जी बर्न कर रहे हो, जितना एनर्जी लगा रहे हो, उससे कम खाओगे तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक पे है। तो ये 2 स्टेजेस होते हैं। जब भी आप लोग को मसल ग्रोथ करनी है तो आपको एनाबॉलिक पे होना होगा। एनाबॉलिक पे रहोगे तो क्या होगा, मसल साइज़ के साथ साथ आपका फैट भी ज़्यादा होगा। थोड़ा थोड़ा होगा क्योंकि न्यूट्रिशन उसको डिपेंड करता है। आपका पूरा न्यूट्रिशन डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको न्यूट्रिशन अच्छे से डिवाइड करना आता है तो आप लोग उस पर बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपने फैट को वहीं पे कंट्रोल कर सकते हो। वहीं अगर आप लोग मसल हाइपरट्रॉफी कर रहे हो, मसल साइज़ बढ़ाना चाह रहे हो और कैटाबॉलिक स्टेज पे कर रहे हो, तो आपका मसल साइज़ नहीं बढ़ेगा। उसका मतलब इसीलिए है कि आप लोग कैटाबॉलिक पे जितना एनर्जी बर्न कर रहे हो उससे कम भी खा रहे हो तो आप लोग उस टाइम पे नहीं कर सकते। कैटाबॉलिक कौन सा स्टेज है? कैटाबॉलिक उन लोगों के लिए है जो कि कटिंग करना चाह रहे हैं, जो कि फैट लॉस कर रहे होते हैं। उन लोगों को कैटाबॉलिक स्टेज होना होता है कि अपना जितना आप लोग एनर्जी बर्न कर रहे हो उससे कम खाना खाओगे तो आपका स्टोर फैट जो है उसको भी आपकी बॉडी यूज़ करेगी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और आपका फैट लॉस होगा। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। न्यूट्रिशन में प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को प्रोटीन के बारे में नहीं पता कि प्रोटीन हम लोग को कितना खाना है।
कुछ लोग खा लेते हैं कि 210 ग्राम खा लिया, 20 ग्राम खा लिया, 50 ग्राम खा लिया, कोई भी कितना भी खा लेता है। किसी को पता ही नहीं कि प्रोटीन कितना खाना है, क्योंकि हर बंदा अलग अलग बताता है तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसके लिए सिंपल सा यही है, आप लोग गूगल पे भी सर्च मारोगे, जिस बंदे से पूछोगे जो कि एक सर्टिफाइड बंदा है, उसको पता होता है कि अगर आपको अपने मेंटेनेंस करने, मसल्स जितने हैं उसको मेंटेन करने के लिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से खाना पड़ेगा। वहीं आप लोग को इंक्रीज़ करना है, अच्छा सा बनाना है मसल हाइपरट्रॉफी पे क्या है 1.2 ग्राम से लेके 1.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से खाना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर आपने 1.8 ग्राम से ऊपर खाया तो जितना भी प्रोटीन है वो सारा का सारा वेस्ट होने वाला है, क्योंकि वो इतना ही इफेक्ट देगा जितना 1.8 ग्राम दे रहा है। और आप लोग अगर 2 ग्राम ले रहे हो पर केजी तो वो वेस्ट हो रहा है, आप लोग मान लो उतना वेस्ट ही कर रहे हो। तो सेम इफेक्ट दे रहा है तो कम प्रोटीन खाओ, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन खाओगे वो आपका फैट पे स्टोर हो जाएगा, आपका फैट बढ़ जाएगा बॉडी में, तो उसको कंट्रोल करना है। काफ़ी लोग एक और गलती करते हैं प्रोटीन में, वो प्रोटीन अगर उनका 210 ग्राम निकलता है कि 210 ग्राम पूरे दिन में उनको प्रोटीन खाना है, तो वो एक गलती करते हैं कि वो 210 ग्राम किसी टाइम में खा लिया, 60 ग्राम किसी टाइम में खा लिया, 70 ग्राम किसी में खा लिया, 80 ग्राम। इतना प्रोटीन नहीं खाना। रिसर्चेस सिंपल सा यही कहती है कि 30 से 35 ग्राम, 40 ग्राम से ऊपर प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर खा रहे हो तो वो सारा प्रोटीन भी वेस्ट जा रहा है। तो अगर आप लोग का 150 ग्राम प्रोटीन है तो उसको 5 मील्स पे डिवाइड करो 30 ग्राम पे, तो उस हिसाब से आपका सारा प्रोटीन यूज़ में आएगा। अगर आप उसको तोड़ते हो 60 ग्राम 70 ग्राम ऐसे करके खाते हो मील में, तो वो जितना भी एक्स्ट्रा प्रोटीन खा रहे हो वो सारा का सारा फैट पे कन्वर्ट हो जाएगा, फैट बन के स्टोर हो जाएगा आपकी बॉडी में और फैट इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको भी इग्नोर करो। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया हो कि मसल हाइपरट्रॉफी कैसे काम करती है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इसके अलावा कुछ भी पॉइंट नहीं है मसल हाइपरट्रॉफी में, ये सारे पॉइंट्स आपको होने चाहिए। ये मसल हाइपरट्रॉफी के लिए फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा।